नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रतीक कश्यप बिहार के छपरा ज़िला से। मेरा आज का वीडियो बनाने का तात्पर्य कारण जो 10 नवंबर को कल दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसके संदर्भ में है। सबसे पहले तो मैं वर्तमान भारत के केंद्र सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी से भारत का एक जिम्मेदार, ईमानदार और राष्ट्रवादी नागरिक होने के नाते और कट्टर सनातनी होने के नाते, सनातन का एक सिपाही होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते मैं अपनी हाथ जोड़ के, दसों नोह जोड़ के, दसों उंगलियों को जोड़ के भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूँ, निहोरा करता हूँ कि कृपया करके देश में जितने भी जिहादियों के घर हैं, जितने भी इस्लाम को मानने वाले गद्दारों के घर हैं, या जितने भी इस्लामियों के घर हैं, जितने भी इस देश में गद्दारों के घर हैं, उन सभी के घरों का छापा मरवाया जाए, उन सभी के घरों का जांच करवाया जाए, फोर्स लगा के, सुरक्षा बल लगा के। और जिन जिहादियों, आतंकवादियों और गद्दारों के घर में, इस्लाम को मानने वाले लोगों के घर में कोई भी संदिग्ध हथियार, बम या बम बनाने वाले पदार्थ या कुछ भी पाया जाता है तो देशद्रोह का आरोप के कारण उनको तत्काल प्रभाव से उन सभी को गोली मारा जाए, पूरे के पूरे परिवार को, या फिर उन सभी को जेल के सलाखों के अंदर डाला जाए और फिर उन्हें मृत्यु दंड के लिए कुछ टाइम बाद उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, गोली मार दी जाए। अगर वर्तमान भारत की केंद्र सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो आने वाले भारत का जो भविष्य बर्बाद होगा और जो भारत से सनातनी और हिंदू मारे जाएंगे। और अगर भारत इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट होता है और बदलने पे मजबूर होता है तो इसके लिए वर्तमान भारत की केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। इसलिए अगर आप सच में हिंदुओं के सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, अगर आप सच में हिंदुओं की अच्छाई चाहते हैं, सच में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बनते हुए देखना चाहते हैं, तो तत्काल प्रभाव से इन जिहादियों के, इन गद्दारों के, इन आतंकवादियों के, इन इस्लाम को मानने वाले आतंकवादियों के घरों की छानबीन करवाई जाए और जो संदिग्ध पाए जाते हैं सबको इनकाउंटर किया जाए या जेल की सलाखों के अंदर डाल के धीरे धीरे इनकी सफाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला भारत का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, जो फरीदाबाद में जो 3000 किलो जो RDX पाया गया इन गद्दारों के घर पे, जो गुजरात में ATS पुलिस के द्वारा जो बहुत ही विषैले केमिकल का जो निर्माण कराया जा रहा था इन गद्दारों के द्वारा, जिससे एक बार में 10 लाख लोगों की जान ली जा सकती थी, ये सारा समीकरण, ये सब कुछ ये बता रहा है कि भारत के हिंदू अपनी रोजी रोटी चलाने में, अपने परिवार चलाने में व्यस्त है और ये जिहादी, ये आतंकवादी, ये इस्लाम को मानने वाले लोग अलग काम में लगे हुए हैं। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को ख़त्म करना चाहते हैं और पूरे भारत के हिंदुओं को धीरे धीरे ख़त्म करके मारना चाहते हैं और इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। तो मैं भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके भारत को बचा लीजिए, भारत के हिंदुओं को बचा लीजिए। और इसके साथ साथ मैं भारत के हिंदुओं से भी आग्रह और निहोरा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर देश में कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार केवल सरकार ही नहीं है, कुछ हमारी भी कर्तव्य और दायित्व बनता है
क्योंकि हम अपने परिवार को चलाने में व्यस्त हैं, हम अपनी रोजी रोटी में व्यस्त हैं, हम पढ़ाई शिक्षा नौकरी में व्यस्त हैं। लेकिन उन सभी जिहादियों के, आतंकवादियों और गद्दारों के घर पे बम बनाने की प्रशिक्षण दी जाती है। वो बम बनाने का प्रयास करते हैं, बम बनाने वाले पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वो बम बनाते हैं। सभी आतंकवादियों और गद्दारों और जिहादियों के घर पे बम बनता है, आपको पता है ये बात? सभी लोगों के पास में आपको सभी के घर पे हथियार पाया जाएगा, और सभी के सभी कुछ ना कुछ मतलब वो लोग अपने एक मिशन पे लगे हुए हैं। तो मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपनी रोजी रोटी, परिवार और शिक्षा दीक्षा से थोड़ा बाहर निकलिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें जीवन चलाना है तो करना पड़ेगा, परिवार चलाना है तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा टाइम निकाल के आप भी अपने घरों में इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करिए और पता लगाइए, कुछ आप भी सीखिए। आप भी अगर आपके विरोधी, आपके दुश्मन बम बना रहे हैं तो आप भी बम बनाना सीखिए। आपके दुश्मन हथियार रख रहे हैं तो आप भी अपने घर में हथियार रखिए, बंदूकें रखिए। अन्यथा देखिए, दुश्मन डाल तो आपको जाना पड़ेगा पात। दुश्मन एक कदम बढ़ेगा तो आपको 10 कदम बढ़ना चाहिए। अदरवाइज अगर आप दुश्मन से आगे नहीं रहोगे तो एक दिन दुश्मन के द्वारा मारे जाओगे और आपका बर्बादी और आपका पतन निश्चित है। तो मैं ये कहूँगा कि सभी हिंदुओं जाग जाओ, सभी हिंदुओं अपने काम, अपनी रोजी रोटी, अपनी परिवार के साथ साथ दुश्मन को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो। और एक और बात, भारत के बंटवारे के बाद ये देश केवल हिंदुओं का रह गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र अपने लिए मांगा था, और उसके बाद ये देश हिंदुओं का है। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ, जो संविधान का निर्माण हुआ, जो शासन प्रशासन सिस्टम सरकार जितनी भी बनी हैं, उन सभी का कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश का शासन प्रशासन, सरकार, सिस्टम हिंदुओं की सुरक्षा का दायित्व नहीं लेता है, नहीं करता है, तो फिर हिंदुओं को भी किसी सुप्रीम कोर्ट को, किसी हाई कोर्ट को, किसी शासन प्रशासन, किसी सरकार की बात को नहीं मानना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, देश के हिंदुओं आप लोग जाग जाओ। आप भी अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश का शासन प्रशासन, सरकार हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करता है और उसकी दायित्व नहीं लेता है, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश, सिस्टम, सरकार किसी की बात नहीं मानेंगे। हम दुश्मन को जवाब देने के लिए हर स्तर तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिस्टम, सारी चीज़ें अगर हमारी सुरक्षा के लिए नहीं हैं तो हम किसी का बात नहीं मानेंगे। हम चाहे कोई भी सज़ा हो हम बर्दाश्त करेंगे, झेलेंगे, तैयार रहेंगे, लेकिन हम किसी को नहीं मानेंगे, हम किसी के आदेश को नहीं मानेंगे। बहुत हो गया संविधान बहुत हो गया, कानून, सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिस दैट, कोई हमारे पक्ष में नहीं कर रहा है। जिहादी बम ब्लास्ट करवा के, कांड करके, गला रेत के जिंदा है, और हमें पूछने वाला, हमें न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए आप भूल जाओ कि आप पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कानून, सिस्टम, सरकार शासन करेगा। अगर सरकार, सिस्टम आपके पक्ष में नहीं है तो आप विपक्ष में जाइए, किसी की बात मत मानिए, और आप बस हिंदुओं के लिए काम करिए। आप डट के सामना करिए दुश्मनों का। कहीं कोई बलात्कार हो रहा है, कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं जो कट्टर हिंदू है, जो हिंदुओं के लिए हित के लिए लड़ रहा है, उसको गोली मार दी जा रही है, कहीं चाकू गोद के मार दिया जा रहा है, कहीं किसी का गला काट दिया जा रहा है। ये 3000 किलो जो RDX मिला है वो किसके लिए था? बाबा बागेश्वर के लिए था, या जो भी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाएगा वो मारा जाएगा, उनके लिए इनका प्लान था। और कानून किसी को सज़ा नहीं दिलवा पा रहा है। ये कुछ विपक्ष में बैठे हुए दलाल राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको अपने स्वार्थ से मतलब है। फिर हिंदुओं का क्या? हिंदुओं को कब न्याय मिलेगा? और एक और बात ध्यान रखें, इस संविधान से पहले भी भारत था, और इस संविधान के बाद भी भारत है, और इस संविधान के बाद भी रहेगा।
ये भारत अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा। अभी जो मजबूत होगा, जो योग्य होगा वही जिएगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आप वर्तमान में अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपका पतन होना, आपके खानदान, आपके वंश और इन सारी चीज़ों का, भारत का बर्बाद होना एकदम निश्चित है। लिख के रख लीजिए, पूरे भारत में मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं हिंदुओं से कहूँगा कि सब लोग अपने अपने घरों में हथियार रखिए, बंदूकें रखिए। आप भी बम बनाना सीखिए। पीछे नहीं हटना है, दबना नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा करना है। कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिस्टम, सरकार, प्रशासन से डरना नहीं है। डरोगे तो बर्बाद हो जाओगे। डरोगे आज अपने परिवार को चलाने का सोचोगे तो कल तुम्हारी वंश, तुम्हारे खानदान खत्म हो जाएगी। आने वाला ज़्यादा अभी ये स्थिति है तो सोचिए कि आने वाला 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल में भारत का स्थिति क्या रहेगा अगर हम लोग खुल के नहीं आए, जागे नहीं, एकजुट हुए नहीं, प्लानिंग से हम लोग काम नहीं। देखिए, अगर दुश्मन प्लानिंग कर रहा है तो हमें भी प्लानिंग करना पड़ेगा। हमें भी उससे 10 कदम आगे का सोचना पड़ेगा। भारत के इतिहास पढ़ के देखिएगा, हमारे राजा तभी हारे क्योंकि उनके पास अपडेटेड हथियार नहीं था। वो समय के साथ अपडेट नहीं होते थे, चलते नहीं थे और मिल के नहीं रहते थे, एकजुट होकर नहीं रहते थे। वो लोग एकजुट होकर नहीं रहे, अपडेटेड हथियार नहीं रखा उन्होंने, तोप, गोला बारूद नहीं रखा, अच्छे किस्म के घोड़े, अच्छे नस्ल के घोड़ा और सैनिक नहीं रखे, जिसके वजह से उनका पतन हुआ। और सबसे बड़ी बात कि मिल के नहीं रहे, मिल के लड़े नहीं, इसलिए उनका पतन हुआ। तो जात पात से उठिए, आप जात पात में बटिए मत, एकजुट होकर जवाब दीजिए। जय सनातन, हर हर महादेव।